नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा संविधान का आपका ये 31वां लेक्चर होगा। इसके पहले आपके 30 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो भारतीय संविधान में जो शामिल जो सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवीजन ना करने की वजह से क्या क्वेश्चन आते हुए पढ़े हुए ये क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहेंगे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, क्योंकि ये आसान भी है और कठिन भी है। इसको बार बार आप एक बार में नहीं याद होगा, आप इसको कई बार इसको रिवीजन करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और इनमें से जो पेपर में पूछे जाते हैं कौन से इम्पोर्टेंट है, तो उनके भी हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान की सूचियाँ। तो भारतीय संविधान की सूचियाँ जो हैं, अगर हम पूछे ये किसका संबंध है, ये के संघ और राज्य का संबंध है। किसका है? संघ और राज्य का संबंध है। और इन सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची। तो पहला पॉइंट ये बनेगा कि जो भारतीय संविधान की तीनों सूचियां हैं, तो इनका उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। तो आगे हम बताएंगे ये क्या है। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे वर्तमान में यहाँ कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और स्टार्टिंग में कितने थे? ये आपके थे 97। तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय रहे हैं, तो आपको याद रखना 97 रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ कितने हैं? आपके 100 हैं। कितने हैं आपके? 100। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 100। और मूल संविधान में कितने थे? 97। उसी प्रकार हम आते हैं राज्य सूची में आते हैं, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में आपके 66 होते हैं और 5 को उठा के कहाँ रख दिया गया है? समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाते हैं 61। और मूल संविधान में कितने थे? आपके 66। तो आपको याद रखना ये आपका वर्तमान है, ये आपका क्या है? वर्तमान है। और यहाँ पे 61 क्या है? आपका वर्तमान। और जो ये 97 है, 66 है, ये मूल संविधान के क्या है? मूल संविधान के समय वहाँ इतने विषय रहे हैं। अगर हम आते हैं समवर्ती सूची में, तो यहाँ लिख देते हैं कि समवर्ती सूची में वर्तमान में आपके हैं 52। कितने हैं? 52। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? आपके 47 थे। तो ये आपके हैं वर्तमान में। कितने हैं? वर्तमान में। तो आपसे यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100। मूल संविधान में 97। राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 61। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? आपके 66। और समवर्ती सूची में आपके वर्तमान समय में कितने हैं? तो आपके 52 हैं। लेकिन मूल संविधान में क्या है? आपके 47 रहे। तो यहाँ से जो 5 हटा के कहाँ रख दिया गया है? जैसे आपका हो गया है 47 से क्या हो गया? 52। जैसे शिक्षा, ये पहले राज्य सूची का विषय था, इसे क्या कर दिया गया? तो इसे क्या कर दिया गया आपका? इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से आते हैं? रेल। तो इसको ऐसे याद रखना है, हम समझ के याद रखेंगे कि ऐसे विभाग जहाँ पे केंद्र का डायरेक्ट क्या होता है? अधिकार होता है, वो सब कहाँ आते हैं? आपके संघ सूची में आते हैं। कहाँ आते हैं? संघ सूची में। जैसे हम कहते हैं रेल है, तो रेल का जो मतलब यहाँ पे राज्य से कोई मतलब नहीं। रेल का जो है राज्य से कोई मतलब नहीं है। इस पे अधिकार किसका होता है? आपका हो जाएगा संघ सूची के। केंद्र का होगा तो केंद्र किस में आता है? संघ सूची में आता है। तो रेल हो गया। वायु परिवहन, तो वायु परिवहन हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो शांति है, ठीक है, युद्ध है, तो युद्ध वगैरह भी जैसे आपके किस में आ जाते हैं? ये आपके आ जाते हैं संघ सूची में आ जाते हैं, है ना।
आगे देखें, सेना, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा होगी वहीं पे सेना हो जाएंगे, वहीं पे क्या हो जाएंगे, सेना हो जाएंगे। और जहां सेना होगी वहीं पे चीन पाकिस्तान क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन मदद करता है, ये सेना मदद करता है। किससे, विदेश संबंध, तो विदेश संबंध भी किसमें हो जाएगा, संघ सूची में हो जाएगा। बैंक और बीमा, तो जैसे है बैंक एसबीआई वगैरह है, आरबीआई है, बीमा क्षेत्र है। तो कोई भी बैंक है, बीमा क्षेत्र है, ये किस सूची के विषय हैं, आपके संघ सूची के विषय हैं। किसके हैं, संघ सूची के विषय हैं। विदेशी पर्यटन, जैसे हम कहते हैं कोई विदेशी आता है, सपोज दैट स्विट्जरलैंड के लोग कहाँ ताजमहल घूमने के लिए आते हैं, तो विदेशी जो पर्यटन जो विभाग होता है, तो ये किस सूची का विषय है आपका, ये संघ सूची का विषय है। डाक तार टेलीफोन, तो डाक तार टेलीफोन भी क्या है, ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता, ये तो सबको पता होगा, नागरिकता क्या है, ये सबको पता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है ये बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। किसके पास, संसद के पास होता है। इसलिए नागरिकता कहाँ पे होगा, संघ सूची का विषय होगा। तेल है, खनिज है, कोई भी तेल एरिया है, जैसे असम डिगबोई है ना, तो असम डिगबोई क्या है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ, असम डिगबोई है, जामनगर में भी है ना। तो आपका तेल है, खनिज है, ये भी संघ सूची का विषय है। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना आपका ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये आपका समवर्ती सूची का विषय। तो दोनों का आपस में याद रखिएगा कि जनगणना ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये आपका समवर्ती सूची का विषय है ना। आगे देखेंगे, स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट भी किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। किसका है, संघ सूची का विषय है। आगे देखेंगे, अंतरराज्यीय नदियां है ना, जो अंतरराज्यीय नदियां हैं, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा जी है, आपकी गोदावरी वगैरह है, ये महाराष्ट्र, जैसे गोदावरी है नासिक की पहाड़ी से निकलती है, तो कई राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, ये केंद्र सरकार बनाएगी, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है, संघ सूची में रखा गया है। अब हम आते हैं राज्य सूची में, तो फिर से याद रखिएगा वर्तमान में कितने विषय हैं, यहाँ पे 61 है, लेकिन हमको 61 नहीं याद रखना है, जो पेपर में आते हैं हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में 61, लेकिन पहले कितने थे, 66, जो 5 को उठा के कहाँ रख दिया गया है, समवर्ती सूची में रख दिया है। पुलिस, पुलिस राज्य सूची का विषय है। कृषि, तो कृषि क्या है, ये भी राज्य सूची का विषय है। चिकित्सा, तो चिकित्सा क्या है, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। तो पुलिस, कृषि, चिकित्सा, पुलिस, कृषि, चिकित्सा, तो 3-3 को याद करके, अगर इसमें भी याद रखना है तो 3-3 करके जोड़ा बनाएंगे, 2-4 बार रिपीट करेंगे, बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। इकट्ठा नहीं याद करना, आपको क्या करना है कि 3-3 का जोड़ा बना के याद करना है। तो पुलिस, कृषि, चिकित्सा, पुलिस, कृषि, चिकित्सा, ये आपके हो गए राज्य सूची के। फिर हम आते हैं सड़क परिवहन, भू राजस्व, सिनेमा, सड़क परिवहन, भू राजस्व, सिनेमा, तो सड़क परिवहन, भू राजस्व, सिनेमा, तो ये भी किसके विषय हैं, ये आपके राज्य सूची के विषय हैं। फिर हम आते हैं खेल कूद, मनोरंजन, होटल, बाजार और सिंचाई, ये भी आपके क्या है, ये राज्य सूची के विषय हैं। क्या है, आपके राज्य सूची के विषय हैं। अब हम आते हैं समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान समय में यहाँ पे कुल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने विषय थे, 47 मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान समय में इनमें विषय की संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई। कितनी हो गई है, 52। तो यहाँ हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण, अभी हम बात कर चुके हैं, जनसंख्या संघ सूची का विषय है, और जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखेंगे मजदूर संगठन है ना, तो मजदूर संगठन का मतलब ये होता है जैसे कारखाने वगैरह होते हैं, कारखाने, जैसे मिल वगैरह होती हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, तो यहाँ से संबंधित जो कानून बनेंगे वो बनाए जाएंगे किसमें, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाएंगे, तो वो आपके आते हैं समवर्ती सूची में आते हैं ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि संघ सूची का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है, और राज्य सूची में ऐसे विषय हैं
तो यहाँ पे जो कानून बनाना होगा, जो नियम होंगे, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब बताएंगे समवर्ती सूची क्या होगा, कि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आपस में नियम और कानून बनाते हैं, तो उनको कहाँ रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय है, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे क्या है, इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग है ना, तो राष्ट्रीय जल मार्ग भी किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अगर आपसे पूछे, आपके पेपर में जो आते हैं, दो राष्ट्रीय जल मार्ग ज्यादा आते हैं। एक आपका आता है प्रयागराज से हल्दिया, है ना, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया आपका कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग आपका कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया। अगर नदी पूछे तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी, है ना, क्या हो जाएगा, गंगा नदी। और अगर हम पूछे भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग क्या है, तो वो आपका सादिया से धुबरी, क्या होगा, सादिया से धुबरी, है ना। तो दूसरा आपका हो जाएगा सादिया से धुबरी, है ना। तो सादिया से धुबरी तक जो है ये दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग है ना। तो दो आपको ध्यान देना है, और ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पे, किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और आपके पेपर में कभी भी राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा जाता है तो आप 99% नहीं 100% यही दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्या कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, यह प्रयागराज से हल्दिया तक है, किस नदी पे है, आपका गंगा नदी है। और दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, सादिया से धुबरी है। और ब्रह्मपुत्र पर ही असम में क्या है, एक नदी द्वीप है, और वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और नाम है उसका मांजुली। क्या नाम है, मांजुली। तो मांजुली जो द्वीप है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका असम में है, कहाँ पे है, असम में है। और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और असम राज्य में स्थित है। आगे हम आएंगे, जंगल है। जंगल का मतलब होता है जैसे वन वगैरह है, ये भी किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। समाचार, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। बिजली, ये भी क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो बिजली आपका क्या है, ये आपका समवर्ती सूची का विषय। तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त होता है क्या, भारतीय संविधान की सूचियां, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, तो एक कंडीशन ये बनती है कि जैसे अभी मैंने बताया कि राज्य सूची के जो विषय होते हैं, यहाँ पे नियम कानून जो बनाने का अधिकार होता है ये केंद्र सरकार का होता है ना। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि राज्य सूची के जो विषय पर केंद्र सरकार या फिर संघ सूची, यानी जो केंद्र सरकार है या फिर संघ सूची के सरकार के जो लोग हैं वो कानून बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन। और इन कंडीशन में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है राज्यसभा द्वारा 249, है ना। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य सूची के विषय जो है यहाँ पे केंद्र सरकार बना सकती है। तो आपका क्या होगा, अनुच्छेद 249। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मेरे अनुसार ये जो पेपर पूछा गया है, अभी तक इनमें से केवल 100% नहीं कह सकते हैं, 99% यही पेपर में आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वो आपका क्या है, 249। इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा द्वारा। अब देखिए और क्या बिंदु हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के जो विषय होते हैं, है ना, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाता है, तो ये आपका केंद्र सरकार के पास, है ना, बना सकती है। क्या होगा, ये बना सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में। तीसरा क्या है, राज्यसभा द्वारा, अनुच्छेद क्या है, 249। और दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से, दो या दो से अधिक राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए। तो इन कंडीशनों के आधार पे राज्य सूची के जो विषय होते हैं, तो वहां पे क्या है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये आपको याद रखना है ना। और इसमें से मेन कौन सा है, 249 है। कौन सा है, 249। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं
कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके अलावा क्या बहुत सारे मैटर हैं कि उनके ऊपर उनको कहाँ रखा जाएगा, तो उनको रखा जाएगा वहां पे, हम कह सकते हैं वहां पे हो जाएगा संसद को बनाने का अधिकार। क्या है? संसद को बनाने का अधिकार है, और उसे कहते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति। क्या कहते हैं? अवशिष्ट विधायी शक्ति, है ना, अवशिष्ट विधायी शक्ति। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ऐसे नियम कानून, ऐसे विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची। क्या कहा जाएगा? अवशिष्ट सूची। और पूरा नाम कह सकते हैं अवशिष्ट विधायी शक्ति, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 248 में इसका उल्लेख किया गया है। तो फिर से सुनिए कि ऐसे कानून, ऐसे नियम जिस पर वो ना तो संघ सूची का विषय है, ना राज्य सूची का विषय है, ना समवर्ती सूची का विषय है, तो वो किसका विषय माना जाएगा? वो माना जाएगा अवशिष्ट सूची का विषय माना जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका उल्लेख इसमें किया गया है, अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखने के बाद नोट्स बनाइए। चैलेंज करते हैं कि जो संविधान से आप लोग डरते हैं, भागते हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा जो विषय आपको यही लगेगा, है ना। तो जाते जाते आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं 1931, 1971, 1951, 1931। 21, 51, 71, 31, पहला ऑप्शन। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 2 क्वेश्चन आपको बताना है। पहला फिर सुन लीजिए कि जनसंख्या घनत्व कितना है, और दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा गया है। इन 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद।